दारा शिकोह इन दिनों चर्चा में है, एक मुगल जिसकी कब्र की तलाश में मोदी सरकार जुटी है। क्यों? बस थोड़ी देर में आपको बताते हैं। पहले जानते हैं इस शख्स की खासियत या इसकी सोच के बारे में। दारा शिकोह शाहजहां के बड़े बेटे का नाम था, वो बेटा जो शाहजहां का असल वारिस था। दारा शिकोह भारत का एक ऐसा बादशाह बनने का सपना देख रहा था जो बादशाहत के साथ साथ दर्शन, सूफिज्म और आध्यात्मिकता पर भी दखल रखता हो। दारा शिकोह के बारे में जो जानकारियां मौजूद हैं उस पर भरोसा करें तो वो अपने समय के प्रमुख हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों और मुस्लिम सूफियों के साथ उनके धार्मिक विचारों पर चर्चा करते थे। इस्लाम के साथ उनकी हिंदू धर्म में भी गहरी आस्था थी और वो सभी धर्मों को एक समान भाव से देखते थे। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने बनारस के पंडितों की मदद से हिंदू धर्म के उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। उपनिषदों का ये फारसी अनुवाद यूरोप तक पहुंचा और फिर उसका अनुवाद लैटिन भाषा में किया गया, जिसने उपनिषदों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बनाया। एक लाइन में कहें तो भारत में दारा शिकोह को एक उदार चरित्र के बादशाह के रूप में देखा जाता रहा है। भारत में औरंगजेब को सख्त, कट्टरपंथी और भेदभाव करने वाला मुसलमान मानने वाले भारतीय इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठता तो देश के हालात बिल्कुल अलग होते। हिंदू वैचारिक संगठन आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने भारत में मुस्लिम शासकों के लगभग 700 साल के शासन को हिंदुओं की गुलामी का दौर कहा है। अब ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वर्तमान मुसलमानों की तुलना में दारा शिकोह भारत की मिट्टी में ज्यादा घुले मिले थे। मोदी सरकार दारा शिकोह को एक आदर्श और उदार चरित्र का मुस्लिम मानती है। अब तक ऐसा आपने शायद सुना भी नहीं होगा, इसलिए वो दारा को मुसलमानों के लिए एक आदर्श शख्सियत के तौर पर स्थापित करवाना चाहते हैं। दारा शिकोह के विचारों को उजागर करने के लिए ये संभव है कि उनकी कब्र की पहचान होने के बाद धार्मिक सद्भाव का कोई सालाना उत्सव शुरू कर उन्हें याद किया जाए। भाजपा और आरएसएस का मानना है कि आज के मुस्लिम समाज में दारा जैसी सोच और समझ की बहुत ज्यादा जरूरत है। दारा शिकोह को मुसलमानों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश करने का विचार इस धारणा पर आधारित है कि मुसलमान भारत के धर्मों और यहाँ के रीति रिवाजों में पूरी तरह से नहीं घुल मिल सके हैं और न ही इसे अपना सके हैं। लिहाजा मोदी सरकार ने दारा शिकोह की कब्र की पहचान करने के लिए पुरातत्वविदों की एक टीम बनाई है, जिसमें पुरातत्व विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सैयद जमाल हसन को भी शामिल किया गया है। हालांकि उनका मानना है कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अंत में कब्र की ढूंढाई जिस तरह से चल रही है द्रुत गति से, उस पर सवाल यही होता है कि दारा शिकोह को उनकी उदारता और धार्मिक एकता के विचारों के लिए सिर्फ मुसलमानों का ही क्यों, पूरे देश का रोल मॉडल क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। धर्म आधारित सुविधा की राजनीति देश की राजनीतिक पार्टियां और सरकारें आखिर कब तक करती रहेंगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सत्ता विमर्श को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।